गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 मैथमेटिक्स का टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन। यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि एक फलन f x से y में दिया गया। यहाँ पे x क्या है 1354 और y है 125 और दूसरा फलन g जो है y से z में दिया गया। देखिए ये दोनों y एक जैसे हैं। एक फलन f x से y में दिया गया, एक के समुच्चय या एक सेट x है, ये दूसरा सेट है y, ये है सेट y और ये है z। तो दो फलन दिए गए, एक f x से y और दूसरा g y से z दिया गया फलन। और फलन f जो है वो 1, 2, 3, 5, 4, 1 है और फलन g जो है 1, 3, 2, 3 और 5, 1। इसका मतलब फलन जो x दिया गया f दिया गया है उसमें एक जो है 2 से संबंधित है, 3 5 से संबंधित है, 4 1 से संबंधित है। ऐसे फलन दी दिया गया है। हमें GOF निकालना है। GOF का मतलब GOFX, हमको GOFX पता करना है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, GOFX के लिए हमें x क्या चाहिए? यहाँ पे x ये वाला ही चाहिए। कौन सा? ये x है। देखिए ये x हो गया और ये y हो गया। x से y में फलन दिया गया और वही g y से z में फलन दिया गया। ऐसा दिया गया। देखो ये दोनों y और y ही तो है और हमें क्या निकालना है? GOF। अगर f है यहाँ पे तो इसका मतलब GOFX, हमको GOFX और x है क्या 135, अर्थात हमें निकालना है GOF1 निकालना है और GOF2 निकालना है, GOF3 निकालना है और GOF4 निकालना है। ये हमें चाहिए। ठीक, तो पहले देखिए फार्मूला इसके लिए होता है GOFX। GOFX क्या होता है? GFX ऐसा होता है। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए? GF1 चाहिए, यहाँ पे एक्स बराबर क्या करेंगे 1, GOF1 चाहिए, GOF3 चाहिए, GOF4। अब ध्यान दीजिए हम पहले निकालेंगे GOF1 क्या हो जाएगा? GF1 ऐसा होगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए F1 का मान क्या है? देखिए ये फलन F दिया गया, ये है F1, ये F3, ये F4। F1 का मान है 2। देखिए 1 जो है 2 से संबंधित है तो यहाँ पे F1 बराबर कितना है 2, F3 बराबर कितना है 5, F4 बराबर कितना है 1। ऐसे देखो G1 बराबर कितना है 3, G2 बराबर कितना है 3, G5 बराबर 1। तो यहाँ पे F1 का मान निकालें। F1 का मान कितना है 2, तो यहाँ पे F1 के स्थान पे 2 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा G2 हो गया। और G2 का मान देखिए जरा, G2 का मान कितना है? G2 का मान है 3, ये तो है G2। ये यहाँ पे होगा G1, G2, G5। ठीक, तो यहाँ पे G2 का मान कितना है? G2 बराबर है 3। इसका मतलब GOF1 का मान कितना है? 3 है। अब हम निकालेंगे GOF2। तो ध्यान समझना, GOF2 कितना हो जाएगा? GF2 हो जाएगा GF2। GOFX होता है GFX, तो GOF2 क्या हो जाएगा? GF2। अब F2 का मान देखिए कितना है? F2 का मान बताइए। यहाँ पे F2, अब F2 का मान यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, इसलिए का मतलब यहाँ पे दो किसी से संबंधित नहीं है। F2 का मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम GOF2 निकालेंगे। हमें ये निकालना है, देखिए GOF1 निकालना है, GOF3 निकालना है, GOF4 निकालना है। देखिए हम यहाँ पे जो डोमेन लेंगे ये वाला लेंगे 1 3 4, इसलिए GF2 का मान ही नहीं निकल पाएगा तो यहाँ पे निकालना है हमको GOF3। तो इसको लिखेंगे GF3। अब F3 का मान देखिए जरा, F3 का मान कितना है? F3 का मान कितना? 5। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे G और F3 के साथ में 5। ये क्या हो गया? G5। अब G5 का मान देखिए कितना है? G5 का मान 1, तो G5 बराबर 1। तो इसका मतलब GOF3 का मान कितना आएगा? अब हमें निकालना है GOF4। ये डोमेन हम क्या कौन सा लेंगे? 1 3 4। अब निकालेंगे GOF4 का मतलब GF4 ऐसा होगा। F4 का मान रख लीजिए। F4 का मान कितना है? F4 का मान 1, तो ये क्या हो जाएगा? G1 ऐसा हुआ।
अब G1 का मान देखिए, G1 का मान क्या है, G1 बराबर कितना, G1 बराबर इस प्रकार से GOFX पता चलेगा। GOFX कितना हो जाएगा 313, मतलब GOF4 का मान 3 है, GOF3 का मान 1 है और GOF4 का मान 3 है। इस प्रकार से GOFX ज्ञात हो जाएगा। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, हमको GOF निकालना है, FOG निकालना है, FX बराबर mod x दिया गया है, GX बराबर mod 5x माइनस 2 है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए GOF। GOF का मतलब GOFX, और GOFX कैसे लिखा जाएगा, GFX ऐसे लिखा जाएगा, GOFX लिखा जाएगा GFX। तो ध्यान दीजिए मेरा, ये ऐसे लिखा है GX, GX में जहां जहां x होना चाहिए था वहां पे क्या हो जाएगा, FX हो जाएगा। तो GX में जहां जहां x है वहां वहां FX लिखो। तो ये कितना हो जाएगा, देखो GX यही तो है, इस GX में जहां जहां x होगा वहां वहां क्या लिख दिया जाएगा, FX। तो ये हो जाएगा mod 5x के स्थान पर FX और माइनस चलेगा। अब यहाँ पे FX का मान रखो, FX का मान कितना है, mod x। तो ये हो जाएगा mod 5 mod x और माइनस FX में जहां जहां इधर ये आ जाएगा 5fx माइनस 2, और यहाँ पे कितना है, जहां जहां fx है वहां पे क्या रख देंगे, mod x। FX का मान mod x है, तो ये हो जाएगा 5 mod x माइनस 2। तो ये किसका मान आ गया, GOF का मान। देखिए GOF पूछा गया, GOF का मतलब ये अंडरस्टूड है कि GOFX हमको निकालना है। फिर हमें क्या पता करना है, FOGX। अब हमको निकालना है FOGX। FOGX का मतलब होता है FGX। FOGX का मतलब FGX। अब देखिए ये क्या हो गया, FX हो गया। FX में जहां जहां x होगा वहां क्या लिख दिया जाएगा, GX। FX है क्या, FX है mod x। तो FX में जहां जहां x है वहां पे क्या लिखेंगे, GX। तो ये क्या हो जाएगा, mod GX। अब यहाँ पे GX का मान रखिए, और GX का मान है क्या, mod 5x माइनस 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये देगा mod GX के स्थान पे mod 5x माइनस 2। इस प्रकार से ये FOGX है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, FX की वैल्यू दी गई है, GX की वैल्यू दी गई है, ठीक। और यहाँ पर भी हमको GOF और FOG निकालना है। तो GOFX, GOFX क्या हो जाएगा, GFX, ये तो होगा। तो ये क्या हो गया, ये GX हो गया। GX में जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देंगे, FX। GX है क्या, ये है। तो इस GX में जहां जहां x है वहां पे क्या रखा जाएगा, FX रखा जाएगा। ये क्या बनेगा, ये बनेगा FX की पावर 1/3। अरे GX था x की पावर 1/3, तो GFX क्या हो गया, FX की पावर 1/3। यहाँ पर FX का मान रखिए, FX का मान है कितना, 8x3। तो यहाँ पे लिख देंगे 8x3 उसकी पावर 1/3, ऐसा हो जाएगा। इसका जब हम क्यूबिक रूट लेंगे तो x पावर 1/3, x क्यूब पावर 1/3 करेंगे तो x बचेगा, 8 की पावर 1/3 करेंगे 2 बचेगा। ये कितना आ जाएगा, 2x। ये आया। अब हम निकालेंगे FOGX। FOGX क्या हो जाएगा, FGX, ऐसा हुआ। अब हलन FX हो गया, इस FX में जहां जहां x होगा वहां वहां GX रख देंगे। FX है क्या, FX है 8x3। तो इसमें जहां जहां x है वहां पे क्या रखा जाएगा, GX रखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 8GX का होल क्यूब। 8x3 है तो यहाँ पे 8GX का होल क्यूब। अब GX का मान रखो, GX का मान है x की पावर 1/3। तो जहां जहां GX है वहां वहां x की पावर 1/3 रख देंगे। तो ये आएगा 8 × x की पावर 1/3 इसकी पावर 3। तो 3 की पावर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8x। ये वैल्यू किसकी आ गई, FOGX। तो इस प्रकार से हम FOGX और GOFX याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे FX बराबर 4x + 3/6x - 4 है। हमें FOFX निकालना है। अगर ऐसा कहीं आ जाए FO, जैसे मान लिया FOGY बराबर y आ जाए और GOFX बराबर x आ जाए, तो ये कहा जाता है कि
एफ जी का व्युत्क्रम है या जी एफ का व्युत्क्रम है। लेकिन एफ ओ एफ अगर निकालना है यहाँ पे तो ये क्या आ जाना चाहिए, एफ ओ एफ एक्स ही तो होगा। तो एफ ओ एफ एक्स बराबर एक्स आ जाए तो दूसरा फिर से एफ ओ एफ एक्स निकालेंगे तो वो भी तो एक्स ही रहेगा। तो अगर एफ ओ एफ एक्स बराबर एक्स आता है तो एफ का व्युत्क्रम एफ ही हो जाएगा। अगर एफ ओ एफ एक्स बराबर एक्स आता है तो एफ का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अगर अलग अलग दो फलन दिए जाएं एफ एक्स और जी एक्स, एफ एक्स और जी वाई, तो दो फलन अलग अलग दिए जाएं तो हम निकालते हैं एफ ओ जी वाई, एफ ओ जी वाई बराबर वाई आ जाना चाहिए। तो जी ओ एफ एक्स निकालते हैं, जी ओ एफ एक्स बराबर एक्स आ जाना चाहिए। तब कहा जाएगा कि जी एफ का व्युत्क्रम है। लेकिन यहाँ पे दोनों एफ हैं तो एफ एफ का व्युत्क्रम हुआ, तो दोनों एफ ही है तो चाहे एफ ओ एफ एक्स निकालो तो पहला वाला एफ पहले कर दो, एफ ओ एफ एक्स बात तो एक ही रही। तो उस कंडीशन में एफ का व्युत्क्रम एफ ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले निकालेंगे एफ ओ एफ एक्स। एफ ओ एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एफ एक्स ऐसा होगा। तो देखो फंक्शन में जहां जहां x होगा, देखो ये एफ एक्स हो गया, तो फंक्शन में जहां जहां x होगा वहां वहां क्या लिख दिया जाएगा, एफ एक्स। तो ये क्या आएगा, देखिए ये आएगा 4x के स्थान पर एफ एक्स प्लस 3 अपान में 6x के स्थान पर एफ एक्स माइनस 4 ऐसा आएगा। अब फिर एफ एक्स का मान रख दीजिए, एफ एक्स का मान है 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4। ये आ जाएगा 4 इंटू एफ एक्स का मान है 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4 प्लस 3 और अपान में है 6fx, fx का मान 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4 माइनस 4। अब 6x माइनस 4 एलसीएम ले लेंगे, 6x माइनस 4 जब एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 6x माइनस 4 एलसीएम यहाँ से 4 की गुणा इससे रहेगी, ये तो आ जाएगा 16x प्लस 12 और 3 की गुणा इधर हो जाएगी तो प्लस का आएगा 18x, प्लस का 18x और माइनस का आएगा 12 बटा नीचे से मिल जाएगा 6x माइनस 4। देखो 6 से तो इसकी गुणा रहेगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24x प्लस का 18 माइनस 4 से गुणा इधर हो जाएगी, 4 बटा 1 कर लेंगे, 4 की गुणा इधर हो जाएगी तो माइनस का क्या हो जाएगा 24x और माइनस प्लस का 16। कहाँ से 6x माइनस 4, 6x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा एफ ओ एफ एक्स बराबर यहाँ से 12 कैंसिल, यहाँ से 24x कैंसिल, तो बचा 16x प्लस 18x तो 8 से 14 और 1 2 1 3 34x बटा नीचे 18 16 34, ये 34 कैंसिल हो जाएगा। बचा एफ ओ एफ एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स आ गया। ऐसे एफ ओ जी वाई तो वाई आता, लेकिन एफ ओ एफ एक्स है तो एक्स आएगा। फिर उल्टा करें फिर से तो एफ ओ एफ एक्स ही होगा तो वो फिर से एक्स आ जाएगा। तो अगर एफ ओ एफ एक्स बराबर एक्स आता है तो एफ का इनवर्स भी एफ होगा। अतः एफ का प्रतिलोम यहाँ पे लिखेंगे, अतः एफ का प्रतिलोम एफ होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एफ इनवर्स बराबर एफ ही होगा, एफ इनवर्स बराबर एफ। तरीका इसका ये भी है, चाहो तो एफ इनवर्स निकाल के देख लो, एफ इनवर्स एफ आएगा, एफ इनवर्स निकाल के देखें तो एफ ही आ जाएगा, निकाल के देख लीजिए। देखिए वैसे तो क्वेश्चन ऐसे लगाना है, दूसरा तरीका एक समझ लीजिए, अगर बाई चांस हमको एफ इनवर्स निकालना हो तो देखिए एफ इनवर्स क्या, एफ इनवर्स इतना ही आएगा। तो देख लीजिए इसको कि एफ इनवर्स एक्स अगर इतना ही आ जाता है, इतना ही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ का इनवर्स भी एफ ही होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ से एफ एक्स बराबर इतना है तो एक्स क्या आएगा, एक्स होगा एफ इनवर्स 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 2 ऐसा होगा। अरे एक उधर चला जाएगा, 1 अपान एफ मतलब एफ इनवर्स हुआ तो एक्स बराबर एफ इनवर्स इतना हो गया। अगर यहाँ पे हम y मान लें तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, ये समझ लीजिए। मान लेंगे यहाँ पे माना 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4 बराबर y। अगर यहाँ पे y रखेंगे तो x के स्थान पे क्या रखा जाएगा, तो x का मान इसे निकाल लीजिए, x का मान y के बराबर। देखिए सरल करेंगे इसको, ये आ जाएगा 4x प्लस 3 इक्वल टू 6xy और माइनस का 4y। x वाले टर्म इधर ले आओ तो 4x माइनस 6xy
इक्वल टू -4y माइनस, ऐसा होगा। इन दोनों में देखिए x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 4 - 6y, और इन दोनों में माइनस चिन्ह कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 4y और प्लस 3। तो x बराबर क्या आएगा माइनस का 4y + 3 अपान में 4 - 6y। इसमें भी माइनस चिन्ह बाहर निकाल दीजिए तो ये बचेगा माइनस का 4y + 3। ये क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट यहाँ पे देखे, पहला, दूसरा, तीसरा। पूछा गया है क्या इनके प्रतिलोम हैं, या जिनके प्रतिलोम हैं कारण से बताना है कि उनका प्रतिलोम है या नहीं है। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये कारण से बताना है। तो पहला फंक्शन f क्या दिया गया है, इससे इसमें दिया गया है, इसका डोमेन दिया गया है, ये कोडोमेन दिया गया है। तो पूछा गया है क्या इस जो फलन इस प्रकार से दिया गया है, क्या इस फलन का प्रतिलोम है। अगर a, b बिलोंग्स टू f है तो b, a बिलोंग्स टू f इनवर्स होगा। a, b ऐसे 1, 2 अगर f में है तो 2, 1 f इनवर्स में होगा, उसको उल्टा। तो यहाँ पे देखिए अगर f इतना है तो इसका f इनवर्स क्या होगा, देखो इसका f इनवर्स आएगा 10, 1 और 10, 2 और 10, 3 और 10, 4। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, चाहे f हो चाहे f इनवर्स हो, ये फलन ही होने चाहिए। और कोई भी संबंध फलन कब होता है, जब इसके डोमेन का अवयव यूनिक हो, जब डोमेन में केवल डोमेन का एक अवयव को डोमेन के एक अवयव से ही संबंधित हो। लेकिन यहाँ पर डोमेन में एक जैसे सभी अवयव हैं या एक जैसे ज़्यादा अवयव हैं। डोमेन में एक जैसे दो भी अवयव नहीं होने चाहिए, डोमेन का प्रत्येक अवयव अलग अलग ही होना चाहिए, तभी वो फलन होगा। और किसी फलन का इन्वर्स भी एक फलन ही होता है। तो देखिए जब हम f का इन्वर्स निकालेंगे तो वो आएगा इतना, और देखिए इसके डोमेन में 10 कई बार आया है, ठीक। तो इसका मतलब ये फलन ही नहीं है। तो जब फलन नहीं है तो इसका मतलब इसका इन्वर्स नहीं हो सकता, ठीक। f इन्वर्स जब हम निकालेंगे तो f इन्वर्स में डोमेन में बहुत से अवयव आ जाएंगे, ठीक। और डोमेन में एक से ज़्यादा अगर अवयव आ गया तो वो फलन ही नहीं होगा। तो अर्थात यहाँ पे f इन्वर्स एक फलन ही नहीं है, अर्थात इस f का इन्वर्स नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे डोमेन में 10 बहुत बार आया है, ठीक, या 2 से अधिक, एक से अधिक बार आया है, अतः f इनवर्स फलन नहीं, अतः f इनवर्स ज्ञात नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात f का इनवर्स ही नहीं, ठीक। अब ये देखिए g इनवर्स, अगर हम g इनवर्स निकालें तो ध्यान दीजिए g क्या हो जाएगा 4, 5, g इनवर्स आएगा 4, 5 और 3, 6 और 4, 7 और 2, 8। अब देखते हैं क्या ये फलन है। तो ध्यान दीजिए इसमें भी 4 2 बार आया है। डोमेन में कोई भी अवयव एक से ज़्यादा बार नहीं आ सकता, तो इसमें भी 4 2 बार आया है, इसलिए ये भी फलन नहीं है, अर्थात जी इनवर्स भी ज्ञात नहीं हो सकता, ठीक। या इसका व्युत्क्रम संभव नहीं है, जी का व्युत्क्रम संभव नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे डोमेन में अवयव 4 एक से अधिक बार आया है, या देखिए 2 बार आया है, 2 बार आया है, अतः जी इनवर्स संभव नहीं, ठीक, अर्थात जी का व्युत्क्रम ही नहीं। अब h का व्युत्क्रम देखें, h इनवर्स, h इनवर्स से देखेंगे। अब देखिए थोड़ा ये भी ध्यान देना है कि जो g इनवर्स का डोमेन होना चाहिए, ठीक, तो डोमेन कहीं छूटना नहीं चाहिए। g इनवर्स का डोमेन है g का 1 2 3 4, तो इसमें एक तो 1 2 3 4 सब आने चाहिए, तो इसमें 1 गायब है। मतलब कोई भी संबंध फलन कब होगा, जब इसका प्रत्येक अवयव इससे संबंधित हो। और f इनवर्स फलन कब होगा, जब इसका प्रत्येक अवयव इससे संबंधित हो, ठीक। तो देखो
इसमें देखो 1 2 3 5 सभी इससे संबंधित कहाँ है, 1 संबंधित ही नहीं किसी से इसमें, तब भी ये फलन नहीं होगा। एक तो 4 2 बार आया है और दूसरा 1 भी नहीं सबसे संबंधित किसी से संबंधित है, तब भी फलन नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए एच इनवर्स से देखेंगे तो एच इनवर्स कितना आएगा 7 कामा 2 और क्या आएगा 9 कामा 3 और 11 कामा 4 और 13 कामा 5। हाँ, अगर डोमेन हम यही मान के चलें 2 3 4 5 और 7 9 11 13, तब ये देखिए इसके डोमेन में सभी अवयव अलग अलग हैं। ठीक, हम ये मान के चले यही मान के चलेंगे जो फलन दिया गया उसी का डोमेन और प्रांत ले लेंगे, डोमेन और कोडोमेन। तो इसमें देखिए इसके डोमेन का प्रत्येक अवयव अलग अलग है, अतः इसका इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पे लिखेंगे डोमेन का प्रत्येक अवयव भिन्न है, भिन्न भिन्न है, अतः एच इनवर्स संभव है। इसमें देखिए टी इनवर्स एच इनवर्स संभव नहीं है, लेकिन एच इनवर्स संभव होगा। इनवर्स दिया गया है, सिद्ध करना कि फलन f -1 से 1 अंतराल दिया गया और इससे रियल नंबर में कोई फंक्शन दिया गया इस प्रकार से कि f(x) बराबर x अपान x+, मतलब इस f(x) की वैल्यू किसके किसके बीच में है, इसमें x की वैल्यू जब -1 और 1 के बीच में यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखी जाए तो सब रियल नंबर आएंगे। ऐसा कोई फंक्शन दिया गया है और हमें सिद्ध करना है कि ये एक ही फंक्शन सिद्ध करना एक है। तो एक सिद्ध करना बहुत आसान, f(x1) निकालिए। अगर एक सिद्ध करना है f(x1) निकालेंगे, f(x1) हो जाएगा x1 अपान x1+2, फिर f(x2) निकालते हैं, f(x2) हो जाएगा x2 अपान x2+2, f(x1) निकाल लिया, f(x2) निकाल लिया, फिर f(x1) बराबर x2 करने पर अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो फलन एक ही होगा। अब हम क्या करेंगे, f(x1) बराबर f(x2) करेंगे और ऐसा करने पर यदि x1 बराबर x2 आ जाता है तो फलन एक ही होगा। तो यहाँ पे f(x1) कितना है, x1 अपान x1+2, f(x2) कितना है, x2 अपान x2+2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से आएगा x1 x2 + 2x1, यहाँ से x1 x2 + 2x, यहाँ से x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x1 बराबर 2 कैंसिल हो जाएगा तो x1 बराबर क्या हो गया x। अतः फलन एक ही सिद्ध करना बहुत आसान। f(x1) निकालिए, f(x2) निकालिए, f(x1) बराबर f(x2) करिए। ऐसा करने पर यदि x1 बराबर x2 आ जाए तो फलन एक ही होता है। अब हमें क्या करना है, इसका व्युत्क्रम निकालना है, इनवर्स। ठीक, इसका इनवर्स निकालने के लिए देखिए f(x) को हम क्या मानेंगे, y। हम मानेंगे f(x) बराबर y और फिर y का मान, फिर x का मान y के पदों में निकालेंगे, x का मान जो y के पदों में आएगा वही इनवर्स हो जाएगा। तो हम f(x) को y मान लेंगे, माना f(x) बराबर y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, f इनवर्स y होगा। यहाँ से x बराबर एक होगा f इनवर्स y, तो जो x का मान आएगा वो क्या होगा, f इनवर्स y, और f इनवर्स y में जहाँ जहाँ y है वहाँ पे x रख दो तो f इनवर्स x आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इससे x का मान पहले निकालेंगे तो x का मान जो भी y के पदों में आएगा वो है क्या, वो f इनवर्स y ही तो है। पहले f(x) के स्थान पे y रखिए तो y बराबर x अपान x+2 आएगा। फिर क्या करेंगे, x का मान y के पदों में ज्ञात करेंगे, सरल तरीके इसको निश्चित गुणा कर लेंगे तो यहाँ से आएगा x बराबर xy+2y, ऐसा है। y को इधर ले, x को इधर लाइए, x माइनस xy = 2y, x कॉमन लेंगे अंदर बचेगा 1 - y = 2y, तो x बराबर आएगा 2y अपान 1 - y, ऐसा है। तो जो x का मान आया है वो क्या होगा, f इनवर्स y ही तो होगा। तो यहाँ पे f इनवर्स y क्या आया, f इनवर्स y आया है 2y अपान 1 - y, ये क्या है f इनवर्स y। तो f इनवर्स x क्या होगा, f इनवर्स x हो जाएगा 2x अपान 1 - x। तो इस प्रकार से हम f इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो f(x) पता है
एफ इनवर्स हो जाएगा 2x अपान 1 माइनस x। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एक फलन दिया गया है r से r, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में एक फलन दिया गया है इस प्रकार से कि f बराबर है 4x + 3। हमें पता करना है, सिद्ध करना है कि ये फलन कैसा है, व्युत्क्रमणीय है। कोई फलन व्युत्क्रमणीय कब होगा कि जब उसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। और इसका मतलब क्या हुआ, अगर FOGY बराबर y आ जाए और GOFX बराबर x आ जाए तो सिद्ध हो जाएगा कि फलन व्युत्क्रमणीय। तो पहले हम क्या निकालेंगे, FOGY। तो पहले हम दूसरा फंक्शन gy निकाल तो लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, x का मान इतना है, अपने आप से दूसरा फलन gy का निकालेंगे, ठीक। एक इसका और भी तरीका है, अगर कोई फलन एकैकी और आच्छादक दोनों होते हैं तो ऐसा फलन व्युत्क्रमणीय फलन होता है। हम दोनों तरीकों से बताएंगे। अगर कोई फलन एकैकी भी है और आच्छादक भी है तब भी वो फलन व्युत्क्रमणीय होता है। पहले एकैकी आच्छादक देख लें, अगर ये एकैकी आच्छादक है तो व्युत्क्रमणीय होगा। एकैकी के लिए क्या करेंगे, fx1 निकालेंगे, fx1 बराबर हो जाएगा 4x1 प्लस fx2 निकालेंगे, fx2 कितना हो जाएगा 4x2 प्लस 3। फिर क्या करेंगे, fx1 बराबर fx2 करेंगे। ऐसा करने पर अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो फलन एकैकी होगा। तो यहाँ से आएगा 4x1 प्लस 3 इक्वल टू 4x2 प्लस 3, 3 कैंसिल हो जाएगा, 4x1 बराबर 4x2, 4 कैंसिल, x1 बराबर x2। अतः फलन एकैकी है। फिर आच्छादक देख लीजिए, आच्छादक के लिए क्या करते हैं, fx बराबर y मान लेते हैं, fx बराबर y। तो y बराबर कितना हो जाता है, तब देखिए जो x आएगा वो f इनवर्स y होगा, जो x का मान है वही f इनवर्स y हो जाता है, ठीक। लेकिन आच्छादक हो जाना चाहिए इतना। तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा 4x + 3। इससे हम क्या करेंगे, x का मान y के पदों में निकालेंगे। तो y - 3 बराबर 4x, तो x बराबर आएगा y - 3/4। ऐसा आया। तो देखिए क्या ये बिलॉन्ग टू r है? अरे y का मान कोई भी रखिए r में, तो ये वास्तविक संख्या ही तो है। कि ऐसा तो नहीं कि रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, काल्पनिक संख्या तो आएगी नहीं, और न तो अनंत आएगा, बटे में 0 आएगा नहीं, ठीक। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है, ये वास्तविक संख्या ही तो आएगी। देखिए अगर y बिलॉन्ग टू r है तो x बिलॉन्ग टू भी r है, ठीक। अतः फलन कैसा हो जाएगा, आच्छादक। फलन यहाँ से पता चल गया आच्छादक है। अगर फलन आच्छादक है तो x जो होता है वो f इनवर्स y होता है। तो x के स्थान पे क्या लिखेंगे, f इनवर्स y, और बराबर क्या है y - 3/4। x होता है वो क्या होगा, देखिए x बराबर f इनवर्स y हो जाएगा। यहाँ से x के स्थान पे लिख दिया f इनवर्स y, f इनवर्स y हो गया y - 3/4। तो f इनवर्स x क्या होगा, f इनवर्स x बराबर हो जाएगा x - 3/4। तो इस प्रकार से हम f इनवर्स x ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे तरीके से fx बराबर इतना दिया गया है तो एक फलन gx अपने आप से इंट्रोड्यूस करा है कि फलन gx क्या है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए x बराबर हो जाएगा यहाँ पे f इनवर्स 4x + 3। ऐसा होगा, ऐसा होगा। और इसको हम क्या करें, या fx को हम y मान लें, यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 4x + 3। तो यहाँ से y - 3 बराबर हो जाएगा 4x, या x बराबर हो जाएगा y - 3/4। और जो x का मान आएगा तो वो फलन हो जाता है gy बराबर हो गया y - 3/4। तो देखिए एक फलन fx पता है हमको, एक फलन gy पता है। अगर FOGY बराबर y आ जाए, GOFX बराबर x आ जाए तो x तो FG का इनवर्स होगा या GF का इनवर्स होगा, ठीक। तो हम क्या निकालेंगे, पहले FOGY बराबर y आ जाना चाहिए और GOFX बराबर x आ जाना चाहिए। FOGY को हम ऐसे लिख सकते हैं FGY, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो ये fx ही तो लिखा है, fx में जहां जहां x होगा वहां क्या लिख दिया जाएगा, gy। fx है क्या, fx है 4x + 3। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 4gy + 3। अब gy का मान रखिए, तो यहाँ हो जाएगा 4 × gy। gy का मान है y - 3/4 और प्लस ये 4 कैंसिल, बचेगा y - 3 + 3, 3 कैंसिल, तो बराबर कितना आ गया y। FOGY बराबर y आ गया, ठीक। आप क्या निकालेंगे, GOFX बराबर x आ जाना चाहिए। तो GOFX क्या हो जाएगा
जी एफ एक्स। अब जी ये क्या लिखा, जी एक्स लिखा, जी एक्स में जहां जहां एक्स होगा वहां वहां एफ एक्स लिख देंगे। जी एक्स है क्या, जी एक्स ये तो है, अरे जी एक्स एक्स माइनस 3/4 होगा। जी वाई बराबर अगर इतना है तो जी एक्स कितना होगा, जी एक्स होगा एक्स माइनस 3/4। तो जी एक्स में जहां जहां एक्स है वहां वहां एफ एक्स रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जी और जी एक्स बराबर एक्स माइनस 3, ये बचेगा एफ एक्स माइनस 3/4। एफ एक्स का मान रख दीजिए, एफ एक्स का मान है 4x प्लस 3 माइनस 3/4। 3 कैसे, 4x अपान 4 कैसे, तो कितना आ गया x। जी ओ एफ एक्स बराबर जी ओ एफ वाई, हाँ जी ओ एफ, तो जी ओ एफ एक्स बराबर कितना आ गया x, और एफ ओ जी वाई बराबर कितना आ गया y। इसका मतलब जी एफ का इनवर्स है, अतः जी एफ का प्रतिलोम है। तो अब हम निकाल सकते हैं एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जी जी एक्स। एफ का प्रतिलोम जी ही तो है, तो एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जी एक्स, और जी एक्स है कितना, एक्स माइनस 3/। इस प्रकार से भी हम एफ इनवर्स निकाल सकते हैं। जी ओ एफ एक्स बराबर एक्स आ जाना चाहिए, एफ ओ जी वाई बराबर वाई आ जाना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो एफ का प्रतिलोम जी होगा, जी का प्रतिलोम एफ। तो एक्सरसाइज 1.3 ये कंप्लीट करनी है। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको कमेंट करके भेजना है, और उनका सॉल्यूशन अगले वीडियो में दिया जाएगा।